Hello everyone, this is Deepali Singh working as assistant professor in मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और मैं फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हूँ, जिसके अंतर्गत मुझे सेमिनार प्रेजेंटेशन का एक टास्क दिया गया था। उस टास्क के लिए मैंने एक टॉपिक चुना है जो मेरे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से है, वो है इमरजेंसी, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इमरजेंसी, जब हम एक शब्द सुनते हैं कि इमरजेंसी क्या है, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसको इमीडिएट एक्शन से सॉल्व करना ज़रूरी है। हिंदी में इसे आपातकाल बोलते हैं। इमरजेंसी जैसी कंडीशन हमारे देश में भी आ सकती है। यहाँ पे उसकी बात की गई है, यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी या उसकी बात नहीं है, यहाँ पर बात की गई है इमरजेंसी। ये वो इमरजेंसी हैं जो देश पर कभी कभी आ जाती हैं किन्हीं किन्हीं कंडीशंस की वजह से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन इमरजेंसी का जिक्र संविधान बनाते समय ही किया था और इस प्रोविज़न को उसमें डाला था कि कभी अगर भारत में आपातकाल जैसी स्थिति आए, उस समय की जो सरकार है वो किस तरह के स्टेप्स को उठाएगी और किस तरह के निर्णय लेगी। संविधान में ही इसका हमें उल्लेख मिलेगा। इमरजेंसी हमारे पार्ट 18 में दी गई है, क्योंकि हमारे संविधान में 25 भाग हैं, तो पार्ट 18 में इमरजेंसी का प्रोविज़न दिया गया है और आर्टिकल 352 से 360 तक इस इमरजेंसी की बात की गई है। ये इमरजेंसी ऐसा प्रोविज़न है जहाँ पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी फेडरल का स्वरूप ले लेता है, कभी यूनिटरी का स्वरूप ले लेता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इमरजेंसी। इमरजेंसी देखिए 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी 3 तरह के आपातकाल हमारे देश में आते हैं और उनको ही टैकल करने के लिए अगर ऐसी कंडीशंस हुई तो संविधान में इनका उल्लेख मौजूद है। सबसे पहली जो इमरजेंसी है, जो मुख्य इमरजेंसी है, वो है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। यानी ऐसी स्थिति जो पूरे राष्ट्र पर आ पड़ी है, जहाँ पे सरकार को ये स्टेप उठाना है कि इस इमरजेंसी लगानी है कि देखिए भारत में अब इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ चुकी है और हम ये इमरजेंसी अब लगाने जा रहे हैं। तो एक होती है राष्ट्रीय इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 हमारे संविधान में मेंशन की गई है। इस इमरजेंसी को कौन डिक्लेयर करता है? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ये आपके लिए देखिए, किसी भी इमरजेंसी को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको 5 चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि वो किस आर्टिकल में है, उसे कौन लगाता है, कैसे हटाया जाता है और उस दौरान क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं और उससे क्या प्रभाव जनता पर पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको नेशनल इमरजेंसी के बारे में बता रही हूँ। तो नेशनल इमरजेंसी के लिए क्या कंडीशंस है जिसके तहत हमें ये हमारे राष्ट्रपति जी लगाते हैं? तो इसमें देखिए 3 चीज़ों का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है कि अगर वॉर जैसी कंडीशन हुई, एक्सटर्नल एग्रेशन जैसी कंडीशन हुई और आर्म्ड रिबेलियन, इन 3 कंडीशंस में नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि पूरे देश पे लागू होगी। अब राष्ट्रपति जी ने इमरजेंसी लगा दी, लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद भी ज़रूरी होती है कि उसको हमारी संसद 1 महीने के अंदर अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से उस इमरजेंसी को पास करे और वो पास होती है और इमरजेंसी कंटिन्यू हो जाती है। मैक्सिमम ये इमरजेंसी पहले 6 महीने के लिए लगती है। हर 6 महीने पे आप इसे बढ़ा सकते हैं फॉर अ इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमने बात की इमरजेंसी लगने की। इमरजेंसी लगने के बाद हमारे क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे पूरे देश की कानून व्यवस्था, राज्य व्यवस्था में? ऐसा होता है कि इमरजेंसी लगने के बाद जो स्टेट की जो सरकारें होती हैं और उनकी एक सूची होती है कानून बनाने की, तो वो इमरजेंसी लगने के बाद पावर आ जाती है पार्लियामेंट के पास, संसद के पास ये पावर आ जाती है कि वो उन सूचियों में से किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जो राज्य की सूची पे है। ये मुख्य बदलाव होता है। दूसरा मुख्य बदलाव होता है कि इमरजेंसी लगने पर आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, जिसमें कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और वो हमारे नागरिकों से छीन लिए जाते हैं, वो उन्हें नहीं दिए जाते। अब इमरजेंसी को आपने देखा कि ये इतने समय के लिए बढ़ाई जाती है, इतने समय के लिए, इसे इंडेफिनिट पीरियड के लिए आप लगा सकते हैं। इसको हटाया कैसे जा सकता है? इसको हटाने के लिए लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है और सिंपली प्रेसिडेंट इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। यानी वहाँ किसी बहुत प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है इस इमरजेंसी को हटाने के लिए। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया नेशनल इमरजेंसी के बारे में। और नेशनल इमरजेंसी के बारे में एक बात और मुख्य रूप से जान लीजिएगा कि नेशनल इमरजेंसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिटन रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट उसे लगाते हैं और लगाने के विदिन 1 मंथ उसको हमें पार्लियामेंट से पास कराना है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। अब दूसरी इमरजेंसी होती है प्रेसिडेंट रूल।
जिसका एक नाम होता है स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल, या फिर आप इसे बोल सकते हैं राष्ट्रपति का शासन। ये आर्टिकल 355 और 356 में इसको मेंशन किया गया है। अब किन कंडीशनों में प्रेसिडेंट रूल लगता है आप उसको समझिए। जब कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी जो स्टेट में काम करती है वो फेल हो जाए, यानी वो राज्य संविधान के अंतर्गत काम नहीं कर रहा हो, उस समय प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उस राज्य में ये राज्य इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है और उसे लगा सकता है। यानी गवर्नर रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि इस राज्य में हमारे इस राज्य में संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है, पूरी तरह से यहाँ पे एक जंगल रास्ता हो गया है, इसमें आप आपातकाल लगाइए यहाँ पर। तो उस कंडीशन में आपातकाल वहाँ पे लगाया जाता है। अब आपातकाल राष्ट्रपति लगा देते हैं, लेकिन उसको भी पास कराना है पार्लियामेंट से 2 महीने के अंदर अंदर, यानी जब इमरजेंसी लगी उसके 2 महीने के अंतर्गत आपको सिंपल मेजॉरिटी से पास करके वो कानून पास करना है और इमरजेंसी लगी रहेगी। अब जो राज्य इमरजेंसी है उसको 6 महीने बाद आपको उसको कंटिन्यू करना होता है इस इमरजेंसी को, लेकिन मैक्सिमम 3 साल के लिए आप ये प्रेसिडेंट रूल को किसी भी स्टेट में लगा सकते हैं। अब होने वाले बदलाव क्या हैं? बदलाव हैं कि जो पार्लियामेंट है वो राज्य का पूरा ले लेती है अधिकार कानून बनाने का, सारी पावर संसद के पास आ जाती है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको जो है प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देते हैं। ये मुख्य बदलाव प्रेसिडेंट रूल में आता है। अब इसको भी हटाने के लिए क्या होता है कि इसे प्रेसिडेंट सिंपली डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, किसी विशेष प्रक्रिया से गुजरने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। अब हम तीसरी इमरजेंसी पढ़ेंगे जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे हम कहते हैं वित्तीय आपातकाल। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब भारत वित्तीय संकट से गुजर रहा हो और उसके पास इतना क्रेडिट ना हो कि अब देश प्रॉपर चल सके। उस कंडीशन में हमारे राष्ट्रपति जी प्रयोग कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी का, जो आर्टिकल 360 में दी गई है, और इसको अप्रूव हमें पार्लियामेंट से कराना पड़ेगा 2 महीने के अंतर्गत। सिंपल मेजॉरिटी से फाइनेंशियल इमरजेंसी पूरे देश में लग सकती है। अब देखिए, आपने 3 तरह की इमरजेंसी मैंने आपको बता दिया है, कौन कौन सी है? नेशनल, प्रेसिडेंट रूल और है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार लग चुकी है, 1962 में, 1971 में, 1974 में, और स्टेट इमरजेंसी लगती रहती है। रिसेंटली आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट का शासन था, तो ये स्टेट समय के साथ कई बार, जैसे यूपी में अभी तक 10 या 11 बार इमरजेंसी लग चुकी है, प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में एक भी बार नहीं लगी हुई है। तो ये आपको, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इमरजेंसी का जो टॉपिक आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।